अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे जरासीम के बारे में जो कि मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स पर 90% लॉस का बायस बनता है। जी बिल्कुल, मेरी मुराद साल्मोनेला है। एक बैक्टीरिया है जिससे ब्रॉयलर, लेयर, ब्रीडर हर फ्लॉक तंग है और ये हर महीने फ्लॉक डिस्टर्ब करने आ जाता है। साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है और ये लेयर के ऊपर 99% जो लॉस होता है वो साल्मोनेला की वजह से होता है। अगर हम साल्मोनेला की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सिकंदर आज़म बहुत अजीम बादशाह गुजरे हैं। उनके मरने की जब वजह तलाश की गई 2001 की रिसर्च के मुताबिक, तो उनके मरने की वजह यही साल्मोनेला थी। साल्मोनेला ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स सबको डिस्टर्ब करती है। अगर हम साल्मोनेला की बात करें तो साल्मोनेला बेसिकली दो किस्म का होता है। सबसे पहली किस्म इंटेरिका, दूसरी बेंगोराई। अगर हम साल्मोनेला इंटेरिका की बात करें तो ये वो मेजर रीज़न है, ये वो मेजर कल्प्रिट है जो कि पोल्ट्री में लॉस का बायस बनता है और लेयर के अंदर 99% जो प्रोडक्शन ड्रॉप होती है और या मोर्टेलिटी होती है वो ज़्यादातर साल्मोनेला के केस में ही होती है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 2600 टाइप्स आ चुकी हैं साल्मोनेला की, जो कि दरियाफ्त हो चुकी हैं मुख्तलिफ सीरोटाइप्स की शक्ल में। अब अगर हम साल्मोनेला की इंटेरिका टाइप की बात करें तो इसमें दो मेजर सब टाइप्स आती हैं, जिसको एक तो साल्मोनेला गैलीनेरम और दूसरी साल्मोनेला प्लोरम कहते हैं। साल्मोनेला गैलीनेरम को हम टाइफाइड बुखार भी कहते हैं, साल्मोनेला प्लोरम को हम प्लोरम डिजीज़ भी कहते हैं। ज़्यादातर फार्मर्स साल्मोनेला गैलीनेरम और साल्मोनेला प्लोरम के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और हमारे सुपरवाइजर्स भी इसको सिंपल बुखार कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के आगे हम देखेंगे कि कैसे साल्मोनेला गैलीनेरम और साल्मोनेला प्लोरम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं साइंस की बिना पे, लेकिन इनका इलाज एक जैसा होता है तकरीबन। अगर हम साल्मोनेला गैलीनेरम और साल्मोनेला प्लोरम के अंदर डिफ्रेंशिएट करें तो साल्मोनेला गैलीनेरम जिसको हम टाइफाइड बुखार कहते हैं, साल्मोनेला प्लोरम जिसको प्लोरम डिजीज़ कहते हैं, इनके सोर्स एक जैसे होते हैं। सोर्सेज दो तरह के हैं, एक हॉरिजेंटल सोर्स है और एक वर्टिकल सोर्स है। अगर हम हॉरिजेंटल सोर्स की बात करें तो हॉरिजेंटल सोर्स के अंदर सबसे पहले आपकी फार्म पे, आपके शेड के ऊपर जो फीड आती है उन ट्रकों के ज़रिए, इन्फेक्टेड टायर्स के ज़रिए, मंकी, रैट्स, अब मंकी तो नहीं होते लेकिन लेयर फार्म के अंदर या किसी भी ब्रॉयलर फार्म पे, बैटरी केज पे सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स है साल्मोनेला का वो रैट्स हैं। इसके अलावा मोर्टेलिटी या इन्फेक्टेड फीसेस, अगर वो फ्लोर के ऊपर है तो कोई भी इन्फेक्टेड फीसेस जो होंगी उनसे जो बाकी मुर्गियां भी अटैच होंगी, बाकी मुर्गियां टच करेंगी तो वो भी इस डिज़ीज़ को मुतासिर हो जाएंगी और इसका मज़ीद सोर्स बन जाएंगी। इसके अलावा फीड के अंदर फ़िश मील और ब्लड मील यूज़ होता है। अगर यही फ़िश मील या ब्लड मील किसी ऐसे जानवर का इस्तेमाल किया गया है, किसी ऐसे स्पीशी का इस्तेमाल किया गया है, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि साल्मोनेला इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा कि जो बर्ड वो फीड खाएगा उसके अंदर भी साल्मोनेला के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे आते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन की तरफ। वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको पता है कि मदर से चाइल्ड के अंदर आती है, मतलब कि अगर बर्ड इन्फेक्टेड होगा तो अंडे के ज़रिए ये जरासीम आगे आएंगे और जो नया फ्लॉक होगा वो भी इससे इन्फेक्टेड होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साल्मोनेला की वैक्सीनेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो इस वजह से हमारे 90% जो फ्लॉक्स हैं वो साल्मोनेला से इन्फेक्टेड हैं। इस वजह से उनकी अगली जो नस्ल आती है अंडे के ज़रिए भी ये इन्फेक्शन फैलता है। अब आते हैं साइंस के ऊपर। अगर हम मेजर साइंस की बात करें, जो हम विजुअल साइंस हैं जो कि हम देख सकते हैं, वो इन दोनों प्लोरम और गैलीनेरम में सेम ही मिलते हैं। मतलब आप अगर डे ओल्ड चिक की बात करें या अर्ली चिक की बात करें तो मोर्टेलिटी के साथ साथ वो हीट सोर्स की तरफ हडल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक हीट के सोर्स की तरफ इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उनके विंग्स या उनके हेड की बात करें तो वो गिरे हुए होंगे, मतलब ड्रॉप विंग्स या ड्रॉप हेड आपको नज़र आएंगे। बर्ड ऑफ फीड होगा, स्लो होगा, सुस्त हो जाएगा। इसके अलावा वेंट पेस्टिंग आपको मिलेगी, आप उसकी वेंट के ऊपर चाकी मटेरियल चिपका हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा बेसिलरी वाइट डायरिया मिलेगा, वाइट डायरिया के साथ साथ ग्रीन डायरिया भी आपको मिल सकता है। अगर वो बड़ा फ्लाक है, लेयर है, तो वहाँ पे आपको एग की प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप मिलेगी। इसके साथ अगर हम पोस्टमार्टम साइंस की बात करें तो पोस्टमार्टम साइंस कुछ ऐसे हैं जो कि प्लोरम और गैलीनेरम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब अगर आप प्लोरम डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिलरी वाइट डायरिया मिलेगा, जो मोर्टेलिटी है वो आपको तकरीबन 100% मिलेगी। इसके अलावा ये अर्ली चिक्स में ज़्यादा आती है प्लोरम।
आप अगर पोस्टमार्टम साइंस की बात करें तो आपको हार्ट, लीवर और लंग्स के ऊपर ग्रे नोड्यूल्स नज़र आएंगे। हार्ट की लेयर जो है आपको वो फूली हुई नज़र आएगी, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी, एक्सुडेट मिलेगा। स्प्लीन आपको स्वेल मिलेगी। चिक अर्ली मोर्टेलिटी में आएंगे। इसके अलावा अगर आप सीका की बात करें तो वहाँ पे चीज़ी मटेरियल आपको भरा हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ लेमनेस मिलती है। अब लेमनेस आपको माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई में भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो लेमनेस है वो आपको यूनिलेटरल मिलेगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई में आपको जो लेमनेस है वो बाइलेटरल मिलेगी। इसके साथ अगर हम साल्मोनेला गैलिनेरम की बात करें, जिसको हम टाइफाइड भी कहते हैं, यहाँ पे मोर्टेलिटी की रेशो तकरीबन 50% होती है और ये ज़्यादातर अडल्ट्स में आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीवर है वो आपको ब्रोंज लाइक नज़र आएगा, ब्लड में बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आएगी, बाज़-औक़ात एनीमिया भी हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में नेक्रोसिस आपको मिलेगी। अब होता क्या है कि जो लेयर का फ्लाक है वहाँ पे साल्मोनेला तकरीबन हर महीने रिपीट होती है, इसलिए यहाँ पे आपको 40 वीक्स के बाद तकरीबन साल्मोनेला के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स तकरीबन हर मंथ रिपीट करवाना पड़ता है। अगर आप एक आधा मंथ अगर आप कोर्स को मिस भी कर दें तो इतना ज़्यादा इशू स्टार्ट में तो नहीं होगा, लेकिन 70 वीक 80 वीक के बाद लेयर में साल्मोनेला इतना ज़्यादा इन्फेक्ट करता है कि वहाँ पर आपको हर महीने कोर्स करवाना पड़ता है। इसमें कोर्स के अंदर न्यूमाइसिन, फ्राल्टाडोन, फ्लोरफेनिकोल, ट्राइबरसन और साथ में ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो साल्मोनेला के इन्फेक्शन को कम से कम करता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा फ्लोरफेनिकोल और न्यूमाइसिन का कोर्स रिकमेंड करता हूं, लेकिन जिन फार्म्स पर बार बार एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंस आ जाती है वहाँ पे ट्राइबरसन, जिसमें ट्राइमेथोप्रिम है, वहाँ पे साल्मोनेला के लिए अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा अगर आप पानी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करें तो वो pH को डिक्रीज़ कर देता है और वहाँ भी साल्मोनेला के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा साल्मोनेला से बचने के लिए जो मेन चीज़ है वो है आपकी बायोसिक्योरिटी। अगर आप बायोसिक्योरिटी पर अच्छा अमल करें, वहाँ पे मोर्टेलिटी को ना बढ़ा रहने दें, रैट्स से बचाएं, तो आपका फ्लॉक साल्मोनेला से कम इन्फेक्टेड होगा। लेकिन केज लेयर के अंदर ज़्यादातर जो मेजर इशू है वो ये है कि फ्लॉक के अंदर रैट्स पाए जाते हैं, शेड इन्फेक्टेड होता है, वहाँ पे रोडेंट्स पाए जाते हैं जो कि मेजर सोर्स है साल्मोनेला के। इसके अलावा जो गाड़ियाँ फीड लेके आती हैं वो मुख्तलिफ इन्फेक्टेड फ्लॉक्स, मुख्तलिफ इन्फेक्टेड शेड से होके आती हैं और वो साल्मोनेला सोर्स को लेके आ जाती हैं। अब यहाँ पे मेजर जो कंसर्न है वो वन हेल्थ का है कि ये जो साल्मोनेला है ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपका कोई अगर फ्लॉक साल्मोनेला इन्फेक्टेड है तो उसकी मीट और उसके कंजप्शंस के लिए आपके ये एहतियात करें, जिस तरह बाहर के मुल्कों में गोश्त को कच्चा खाया जाता है या कम पकाया जाता है, अंडे को बाज़ औक़ात हाफ़ बॉयल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, हाफ़ फ्राई करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इससे इज्तनाब करें और गोश्त या अंडे को मुकम्मल पका कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ये गोश्त या अंडा मुकम्मल पक जाएगा तो साल्मोनेला जैसे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। इससे वन हेल्थ के इश्यूज़ और जूनोसिस के इश्यूज़ कम हो जाएंगे और ये डिज़ीज़ ह्यूमन में आने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे।